ओम श्री परमात्मने नमः। कण कणों में, चर अचरों में, बाहर और भीतर अंतर्यामी रूप से विराजमान हुआ परम पुरुष परमात्मा में प्रणाम कर रहा हूँ। विषय यह है, किसी ने कहा है, किसी ने भक्त प्रश्न पूछा है, महाराज आत्मा और परमात्मा क्या एक ही है? क्या भेद है? क्या अनन्य है? क्या प्रत्येक है? अलग अलग भी हुए तो हम कैसे जानो, और एक ही हुए तो हम कैसे अनुभव करो? ऐसा इन्होंने प्रश्न पूछा। भगत जी, एक समुद्र होता है, समुद्र के अंदर बड़ी बड़ी लहरें उठता है। तुम समुद्र को देख रहे हैं, कोई लहर को देख रहे हैं, जो लहर को देख रहे हो समुद्र को भूल जाता है, जो समुद्र देख रहे हो लहर को भूल जाता है। कोई समझ रही लहर ही अलग है, समुद्र से भिन्न है, ऐसे समझ रहे हैं। माने समुद्र है, जो समुद्र जो जल है, अगाध जल है, जहाँ तक भी देखो जल ही जल दिखा रहा है, वो परमात्मा है। जो उस सागर के अंदर, समुद्र के अंदर जो लहरें उठ रहे हैं, लहर उठ रहा है, वो आत्मा है। कोई अलग अलग नहीं है। जब भी आपको प्रतीत होगा साक्षात्कार तदनंतर ही जीव, आत्मा और परमात्मा एक ही है, ऐसा अनुभव होगा। कोई कहे अभ्यास कर लिया हूँ, शास्त्र में पढ़ लिया हूँ, किसी ने इसे श्रवण कर लिया हूँ, वो बुद्धि से कोई समझे आत्मा अलग है, व्याख्या अलग अलग है। आत्मा ऐसी होता है, परमात्मा ऐसी होता है। हाँ, आत्मा अविनाशी है, कभी मिटने वाली नहीं है, शरीर के अंदर निवास करता है। जैसा श्री कृष्ण भगवान बताए हैं, जैसा कभी आत्मा मरता नहीं, हमारा है, और शरीर केवल बदलता है। जैसे शरीर दूसरे जन्म लेता है, ऐसे केवल शरीर वस्त्र बदलता है, ऐसे शरीर भी बदलता है। हमारा आत्मा अजर अमर है। ये अनुभव आपके कब होगा? जब आपके साक्षात्कार तदनंतर ही होगा। नहीं हो तो केवल आपकी वाणी सुनना ही है, नहीं हो तो आपकी वाणी सुनना ही है, श्रवण करना है, और तुम्हारा अनुभव नहीं हुआ। तुमने शास्त्र की श्रवण किया, इस श्रवण करने से नहीं होते। किसी ने गुरुजन से सुना, इससे भी नहीं होते। ये स्वयं के विषय है, स्वयं के पास पहुंचने तक के विषय है। ये दूसरे ने बता दिया, वो तुम नहीं जान सकते हैं। हाँ, तुम स्वयं में अपने अंदर गोता लगाना होगी, जब भी तुम्हें जानेगी सागर है, मैं स्वयं सागर हूँ। सागर के अंदर डुबकी लगा के देखो, लहर ही उठ रहा है। मैंने समझा सागर अलग लहर अलग, अरे सागर ही तो है, ये ईश्वर है, यही परमात्मा है, यही आत्मा है। भिन्न भिन्न हमने समझते रहा, ये सागर ही है। हाँ, खोजना के लिए क्या करना पड़ता है? हम गंवाना पड़ता है, दाव लगाना पड़ता है, प्राण को दाव लगाना पड़ता है, गंवाना पड़ता है। क्या गंवाना पड़ेगी? जन्मों जन्म से जो मेरा आदर्श बनी है, मेरा मान्यता है, ये मान्यता नष्ट होना पड़ता है। कौन सी मान्यता? मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, धर्मों की मान्यता। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, जातिवाद की मान्यता। मैं राजा हूँ, मैं मंत्री हूँ, पदवी की मान्यता। मैं कर रहा हूँ, मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, मेरे से हो रहा है, ये अहंकार की। ये सब हटने के बाद ही कोरा होना पड़ता है। मैं कुछ भी नहीं हूँ, ईश्वर की एक कण से भी कण है, सब कुछ ईश्वर ही कर रहा है, मैं केवल निमित्त मात्र है। ऐसा तुम निर्णय करना पड़ता है। हाँ,
बोल दो। ये मान्यता नष्ट होना पड़ता है। ये मान्यता आज की नहीं है, तुम्हारे 100 करोड़ जन्म से है ये, आज तक तुम अभी नष्ट नहीं कर पाया, फिर तुम 100 करोड़ जन्म पीछे जाए। तुम दूसरे किसी को प्रीत करना चाह रहे हैं ना, वो वास्तविक में वो सत्य नहीं है। तुम अपने स्वयं से करो, तुम स्वयं से प्रीत करो और स्वयं के अंदर जागने की कोशिश करो, हाँ, जब भी तुमको आनंद की प्राप्ति होगी। कोई दूसरे के अंदर तुम जाके देखने को संभव नहीं है। दूसरे के अंदर कोई चीज़ है देखने की शक्य नहीं है, माने वो इसके लिए तुम्हारे आँखें नहीं है देखने के लिए, ना अनुभव है। हाँ, मेरे का अनुभव हो गया तो तुम्हारे क्या हुआ, तुम्हारा अनुभव हुआ नहीं हुआ है ना, इसलिए तुम्हारा अनुभव होना अनिवार्य है। इसलिए जो साक्षात्कार पुरुष होता है, जब साक्षात्कार तदनंतर ही इसकी ऐसी भाव आता है, हाँ, भाव आता है जो आत्मा है, परमात्मा है, तो द्वैत भाव रहता है। द्वैत भाव से फिर सब कुछ ईश्वरी है, परमात्मा है, ब्रह्म है, फिर अद्वैत भाव पहुंच जाता है। ठीक है, अद्वैत भाव पहुंचने के बाद भी इतना में कार्य पूर्ण नहीं होगा, इससे भी आगे पार होना पड़ेगी, इससे भी सत्य और असत्य से भी पार। कई सत्य खोज रहा है, इसमें उनकी जीवन नष्ट हो गए। सत्य और असत्य एक ही सिक्के के दो पहलू है, ऐसा द्वैत अद्वैत भी एक ही सिक्के के एक पहलू है। हाँ, और निज प्रतिनित्य, हाँ, दिन और रात्रि एक पहलू के एक सिक्के के दो पहलू है। और वास्तविक में ऐसा देखा जाए, अंधेरा नहीं होता, उजाला है, उजाला है। अपने प्रतीत होता है, जैसे चंद्रमा की धरती के अंदर जैसे सूर्य नारायण की छाया पड़ता है, चंद्रमा की छाया पड़ता है, ऐसा प्रतीत होता है हमको, अंधेरा हुआ, रात हुआ है, ऐसा प्रतीत होता है। ऐसा वास्तविक में देखा जाए तो दिन ही दिन है, वास्तविक में देखा है तो उजाला है, उजाला है, प्रतिनित्य उजाला है, उजाला है। वास्तविक में देखो, ऐसा तेरे अंदर भी ऐसी उजाला है, कभी अंदर किंचित मात्र भी अंधेरा है ही नहीं है। ये कब प्रतीत होगी? साक्षात्कार तदनंतर। साक्षात्कार हो जाता है, साक्षात्कार होने के बाद, ईश्वर के दर्शन के बाद, ब्रह्म के दर्शन के बाद, सत्य को जानने के बाद जब तुम प्रतीत होगी, मैंने समझा हम तो अंधेरे में रहा, मेरे मान्यता कारण ऐसे समझ, अंधेरा है ही नहीं है, अंधेरा है ही नहीं है, उजाला ही उजाला है। केवल मेरे आंखों में पट्टी लगे रहा, ये मान्यता की पट्टी लगे रहा, अहंकार की पट्टी लगे रहा, अभिमान की पट्टी लगे रहा। हाँ, वास्तविक में अंधेरा है ही नहीं है। कोई सोच रहा है, हाँ, कोई मेरा अंधेरे को नष्ट कर दे, अंधेरे को नष्ट करने की नहीं, अंधेरा है ही नहीं, नष्ट कहाँ से हो, उजाला ही उजाला है। जब ये अनुभूति होगी, साक्षात्कार तदनंतर ही ये होगी, साक्षात तदनंतर ये होगा। होने के बाद आपके प्रतीत होता है, हाँ, ईश्वर है, हमने जाना, मैं हज़ारों साल से अंधेरा में, अंधेरे में नहीं तो उजाला में रहा, ना मेरे ना देखने कारण, ना जानने कारण, ना पहचानने कारण, मेरे स्वरूप को ना जानने कारण, इसलिए मेरा प्रतीत हुआ, इसलिए मेरा आभास हुआ, इसलिए मेरे को अनुभूति हुआ। और जब मेरे को साक्षात्कार की अनुभूति हो जाता है, ये सब यथार्थ परिस्थिति वास्तविक में दिखाने लग जाता है। जो सत्य जहाँ नज़र डाला, अंदर और बाहर, भीतर और बाहर एक ही नज़ारा होने लग जाता है। जब तक एक ही नज़ारा होने लग जाता है, साक्षात पूरा ऐसे अंदर और बाहर, वो देखते रहते जरूर है, लेकिन उधर नहीं देखते रहते। वो क्या करता है, वो अंदर ही अपने अंदर गुफा के अंदर प्रवेश करके स्थायी स्थिर से रहता है। ना विचार उनके पास आ रहे ना जा रहा है, उनसे विचार उन स्पर्श भी कर नहीं सकते हैं। हाँ, और ना उनके कोई ना सतगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है, ये तीनों गुण भी स्पर्श भी न कर सकते हैं। ना उनके पास ना सत्य ना असत्य है, वो भी स्पर्श कर नहीं सकते हैं। ना द्वैत है ना अद्वैत है, वो भी स्पर्श कर नहीं सकते हैं, स्पर्श कर ही नहीं सकते हैं। वो इससे पार हो जाता है, इससे ऊपर उठ जाता है। ऐसा पुरुष इस धरती में धन्य है। ऐसा पुरुष इस धरती में विचरते हुए भी कोई विरला ही एकाध दुख ही पहचानता है। उनको पहचानने के लिए हमारे अंदर क्षमता चाहिए। कौन सी क्षमता? धीरज की क्षमता। कौन सी क्षमता? धीरज की। ज्ञान काली किया हो, जिसके अंदर ज्ञान काली हो गया हो, जिसने जन्मों जन्म के अंदर संग्रहित ज्ञान को उनने काली कर लिया हो, वही अधिकारी होगी साक्षात्कार के लिए। किसी ने ज्ञान को संग्रहित किया हो,
वो तरक्की करने लगता है, अपने बुद्धि उपयोग करता है। ईश्वर ऐसे हैं, ऐसा लिखा है, बता नहीं सकते, ये मूर्ति बता रहे हैं, बताने से असत्य हो जाता है, फिर कैसा हो सकता है, ऐसे ही तरक्की करता है। तर्क करने कारण है इनकी ईश्वर के अनुभव की तो दूर की बात है, एक केवल शास्त्र के अध्ययन ही किया है, इन्हें कारण इन्हें कोई अनुभव नहीं रहते हैं। इसलिए साक्षात्कार पुरुष के सानिध्य में जाओ, बार बार विनती करो, बार बार विनती करके शरणागति हो जाओ। तुम ईश्वर पाने के लिए सभी अधिकारी है, स्त्री हो पुरुष हो, कोई लिंग भेद नहीं, कोई जाति हो, कोई जाति भेद भी नहीं, कोई धर्म हो, कोई धर्म भी नहीं, केवल उधर तक पहुंचने तक है। पहुंचने के बाद ना कोई धर्म बचता है, ना कोई जाति बचता है, ना कोई लिंग बचता है, सारा चीज़ भस्म हो जाता है। ज़रा अज्ञान जैसे सुबह के वक्त होता है, जैसे सुबह की जब जैसे सूर्य नारायण उजाला होता है, जैसे पूरी धरती के अंदर प्रकाशित उजाला हो जाता है, ऐसा तुम साक्षात्कार तदनंतर तुमको जो अंधेरा है, अंधेरा तत्काल नष्ट होके उजाला ही देखने लग जाता है। ओम श्री परमात्मने नमः।